हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ई-कॉमर्स काइवल डिसाइड स्वप्नाली हियर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में प्रोवाइड करने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है, ई कॉमर्स में फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हर कोई चाहता है कि उनको ऐसे कुछ प्रोडक्ट मिल जाए जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में सेल होते हो। मतलब अगर कस्टमर एक बार वो प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है तो वो फिर से उसे रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो क्या रियल में ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हो? आज वही प्रोडक्ट की एक्चुअल में लिस्ट में आपको बताने वाली हूँ। अब कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे भी होते हैं जो आप जीएसटी विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हो, वो एक अलग मैटर हो गया। बट अब कंडीशन ये आता है कि आपके पास जीएसटी नंबर है, सब कुछ है और आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो कस्टमर को, बट वो प्रोडक्ट कभी भी कस्टमर रिटर्न नहीं कर सकता है। तो और उसमें आपको ऑर्डर्स भी आने चाहिए। तो क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट है? तो देखो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के रिगार्डिंग आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट। अगर आप वो कैटेगरी में डील करते हो तो आपको भी ये प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने चाहिए। बट कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आपको पता होगा, अगर कस्टमर वही प्रोडक्ट नॉर्मली परचेस करता है जो प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्नेबल पॉलिसी होती है, क्योंकि ऑनलाइन पे कस्टमर को प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता है। इसलिए अगर वो कोई प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है और उसे अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिलता है या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर सके, ऐसा प्राइवेसी देख के ही जो है कस्टमर पहले प्रोडक्ट को बाय करता है। बट कुछ प्रोडक्ट फिर भी ऐसे होते हैं, जैसे कि इनर वेयर में हो गया, वुमेन्स इनर वेयर या फिर मेंस इनर वेयर। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में सबसे ज्यादा, और ये चलती भी बहुत ज्यादा चलती है ये कैटेगरी। मतलब काफी सारे ऑर्डर्स भी ये कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप ब्रांड के भी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे नॉन रिटर्नेबल पॉलिसी में। सो अगर आप क्लोथिंग में वगैरह डील करते हो तो यू कैन गो फॉर दिस कैटेगरी। आप ये कैटेगरी में लिस्ट कर सकते हो अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट है तो। देन आ गया कुछ फूड के आइटम होते हैं। तो फूड आइटम में मसाला वगैरह भी, ये जो प्रोडक्ट्स है नॉर्मली ये प्रोडक्ट भी हाइजीनिक होते हैं। तो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। मतलब वो ऐसे प्रोडक्ट जिसके कारण अगर वो प्रोडक्ट कोई यूज़ करता है या फिर कोई कंज्यूम करता है तो उसके कंज्यूम करता है तो कस्टमर को कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए या फिर कस्टमर को कुछ धोखा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उनके ऊपर डायरेक्टली नॉन रिटर्नेबल पॉलिसी अप्लाई कर देती है प्लेटफॉर्म। तो ऐसे प्रोडक्ट भी फूड आइटम हो गए, तो ये भी जो है आपको देखने को मिलेगा नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में। देन आ गया, बहुत से प्रोडक्ट ऐसे दिखते हैं आपको, बहुत सारे लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है, वो प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल। बट जब आप एक्चुअल में अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे सर्च करोगे ना, तो आप बोलोगे कि अरे यार, ये तो मतलब नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है और ये प्लेटफॉर्म ने तो अलाउ किया है कि एक्सचेंज कर सकते हो। तो मतलब नॉन रिटर्नेबल ये एक अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, और एक्सचेंज अलग होता है। क्योंकि बहुत बार पॉलिसीज क्या होती है कि कस्टमर वो प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर सकता है बट एक्सचेंज कर सकता है। तो ये केस में भी फ्रॉड होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। अब कस्टमर क्या करेगा, मान लीजिए कोई फ्रिगवेंट है, कोई स्प्रे वगैरह है, आप वो सेल कर रहे हो, ठीक है, मतलब हम उसे सेंट बोलते हैं या फिर परफ्यूम बोल सकते हो आप। अगर आप कोई परफ्यूम सेल कर रहे हो और वो अगर एक्सचेंज में है तो कस्टमर क्या करेगा, परफ्यूम को परचेस कर लेगा, यूज करेगा, आफ्टर दैट जो है अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह कुछ भी बोल के रॉन्ग डिफेक्ट वगैरह डाल के एक्सचेंज करता है और नया वाला फिर से ऑर्डर कर लेता है। तो एक्सचेंज में आपको ज्यादातर नहीं डील करना है। नॉर्मली एक्सचेंज मतलब बहुत खतरनाक होता है। एक्सचेंज में 80% ऐसे ही होता है। अभी हम भी लास्ट कुछ ईयर में हमने भी ये सिचुएशन फेस किया था कि कस्टमर, मतलब ब्रांडेड भी अगर आप सेल करते हो ना तो ये टाइप की चीजें होती है। इसीलिए हमने अमेजोन में एफबीआई में डील किया, तो ऑन दैट टाइम थोड़ा सा कंट्रोल हो गया था कस्टमर फ्रॉड। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये हमने फेस किया है, तभी इसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को गाइड करें कि ये सिचुएशन आप लोगों के साथ में फेस नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा सोच समझ के ही एक्सचेंज में डील करना है। कोशिश करो ऐसे ही प्रोडक्ट आपको मिले जो नॉन रिटर्नेबल है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैं अभी आपको लिस्ट भी शो कर रही हूँ, साइड में वीडियो चल रहा है, वहां पे आपको लिस्ट दिख रही है। तो वो कैटेगरी में अगर आप डील कर रहे हो तो वहां पे जाके आप वो सेम प्रोडक्ट में डील कर सकते हो। देन आते हैं हम अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर। देखो, फ्लिपकार्ट तो मैं नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं कर रही हूँ अभी कुछ सेलर को,
नाउडेज थोड़ा सा देखो, फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में अगर आप शॉप्सी पे देखोगे ना, तो शॉप्सी पे सेल बहुत अच्छा है। शॉप्सी के ऊपर ट्राई कीजिए। शॉप्सी के ऊपर आपको बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स है जो अगर आप 150 के नीचे बिलो सेल कर रहे हो तो वो आपको नॉन रिटनेबल कैटेगरी में सेल करने को मिल रहे हैं। तो वाई नॉट, आप शॉप्सी पे ट्राई कीजिए। फ्लिपकार्ट पे अगर आप डील कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए ना, वो प्रोडक्ट में डील करना है। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में रिटर्न का थोड़ा सा लो रिटर्न रहता है, मार्जिन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो फ्लिपकार्ट के लिए आप ट्राई करो, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में वगैरह डील कीजिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है। और लास्ट में आता है मीशो, नॉन रिटनेबल प्रोडक्ट्स ऑन मीशो। मीशो के प्लेटफॉर्म पे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट थे जो 1 मंथ बिफोर पहले इन्होंने स्टार्ट किया था कि डायरेक्टली नॉन रिटनेबल प्रोडक्ट थे, आप वो प्रोडक्ट को रिटर्न ही नहीं कर सकते थे। बट पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, इन्होंने फिर से अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा चेंजेस किया है और अभी 80 से 90% प्रोडक्ट ऐसे है अगर वो नॉन रिटनेबल है भी तो उन्होंने कर दिया है उसके ऊपर एक्सचेंज। जैसे कि मैंने पहले आपको समझाया एक्सचेंज कितना खतरनाक होता है। तो अभी हर एक प्रोडक्ट आपको जो नॉन रिटनेबल पॉलिसी का है वो मीशो के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा एक्सचेंज में। सो अगर आपके साथ भी सेम चीजें हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि जी हाँ मैम, मैं ये कैटेगरी में डील करता हूँ, ये नॉन रिटनेबल कैटेगरी है बट मुझे ये एक्सचेंज में सेल करना पड़ रहा है, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है ना ये भी प्लीज बताइए ताकि अदर सेलर को भी इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो वहां पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मान लीजिए फूड आइटम भी अगर आप सेल कर रहे हो, कुछ चॉकलेट्स वगैरह सेल कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया मसाला वगैरह सेल कर रहे हो आप, तो वो प्रोडक्ट के लिए भी इन लोगों ने एक्सचेंज डाल के रखा है। लेकिन कस्टमर उसको रिटर्न तो नहीं कर सकता है बट एक्सचेंज जरूर कर सकता है। तो हर एक प्रोडक्ट है, और अगर आपको नॉन रिटनेबल देखता है ना मीशो के प्लेटफॉर्म पे तो मोस्टली ये प्रेफरेंस दे रहे हैं मॉल वाले प्रोडक्ट को। स्पेशली एक ब्रांड बना दिया है, मतलब मॉल ब्रांड। तो जिन लोगों का भी ब्रांड रजिस्टर है, ट्रेडमार्क रजिस्टर है, उन लोगों को अलाउनेंस दिया जाता है मीशो मॉल में। मॉल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है। आप एक बार वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिए। और जैसे ही आप मॉल में पार्टिसिपेट करते हो आपको अलग से फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट नॉन रिटनेबल भी चला जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट है, अगर आप कुर्तीज वगैरह भी सेल कर रहे हो ना, और अगर आपका प्रोडक्ट मीशो ब्रांड में रजिस्टर है तो वो प्रोडक्ट के ऊपर एक्सचेंज ही अलाउ रहेगा। नॉन रिटनेबल पहले था, अभी नहीं है, अभी उन्होंने एक्सचेंज कर दिया है। तो एक्सचेंज भी मतलब एज इट इज हो गया है यार, मतलब नॉन रिटनेबल ही ओके था। एक्सचेंज में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाता है, कस्टमर यूज करके प्रोडक्ट भेजता है और लॉस होता है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट अभी स्क्रीन पे हमने दिखाए हैं वो सभी प्रोडक्ट नॉन रिटनेबल पॉलिसी में आते हैं। अगर आप ई कॉमर्स में बिजनेस करने का सोच रहे हो और आपको डर लग रहा है कि फ्रॉड से, तो ये टाइप से प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हो। आपकी जो भी कैटेगरी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप प्लेटफॉर्म पे जाके एक एक कैटेगरी में जो प्रोडक्ट नॉन रिटनेबल चल रहे हैं वो खुद के एंड से भी आप सर्च आउट कर सकते हो। आज का वीडियो आपको कैसे लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपके ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट डिटेल है, वो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रही हूँ, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बट ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए ओनली व्हाट्सएप पे ही मैसेज करो और थोड़ा सा वेट कीजिए, टीम आपको जरूर कनेक्ट करेगी। बाय बाय एवरीवन, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।